नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग फाइल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो फाइल एट्रीब्यूट्स आर मेटा डेटा एसोसिएटेड विद कंप्यूटर फाइल्स दैट डिफाइन फाइल सिस्टम बिहेवियर। तो फाइल एट्रीब्यूट जो है वो किसी भी फाइल जो भी आपके कंप्यूटर पे प्रेजेंट होती है फाइल, उसके साथ में जो मेटा डेटा जुड़ा होता है। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, ऐसा डेटा जो आपकी फ़ाइल के बिहेवियर को डिफ़ाइन करता है उसको हम फाइल एट्रीब्यूट कहते हैं। इन लाइनक्स देयर आर मैनी वेज टू सिक्योर योर फाइल्स। लाइनक्स में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम अपनी फाइल्स को सुरक्षित कर सकते हैं। अमंग देम आर द फाइल सिस्टम एट्रीब्यूट्स। उनमें से कुछ आपके जो है वो है फाइल सिस्टम एट्रीब्यूट्स। टू यूज़ फाइल सिस्टम एट्रीब्यूट्स योर फाइल सिस्टम नीड्स टू बी अनेबल्ड। अगर आप फाइल सिस्टम एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आपके जो फाइल सिस्टम है वाली जो ऑप्शन होती है उनको आपको अनेबल करना होता है। ठीक है, वो अनेबल्ड होनी ज़रूरी है। To enable a file system attribute support, you need to specify a mount option while mounting the file system. तो ये फाइल सिस्टम एट्रीब्यूट सपोर्ट को एनेबल करने के लिए आपको माउंट जो ऑप्शन होती है उसको स्पेसिफाई करना होता है जब आप माउंटिंग फाइल सिस्टम में माउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो माउंटिंग क्या है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। This option is user XATTR means XATTR। तो ये जो माउंट ऑप्शन है आपकी वो होती है यूज़र XATTR। इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना होता है या फिर इस ऑप्शन को स्पेसिफाई करना होता है जब आप फाइल सिस्टम में माउंटिंग कर रहे होते हैं। यू कैन वेरीफाई दिस बाय यूजिंग द माउंट कमांड। अब इस चीज़ को वेरीफाई आप माउंट कमांड की मदद से कर सकते हैं। देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल सिस्टम एट्रीब्यूट्स। तो दो तरीके के फाइल सिस्टम एट्रीब्यूट्स होते हैं ये। सम एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड एज डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स वाइल अदर मे बी सेट टू इजी फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। तो कुछ एट्रीब्यूट जो है वो एज अ डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट इनका इस्तेमाल किया जाता है और जो दूसरे एट्रीब्यूट्स होते हैं ये आपके तब सेट किए जाते हैं जब फाइल सिस्टम मैनेजमेंट आप कर रहे होते हैं उस दौरान। सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड एंड मे बी यूज़फुल। तो इनमें से कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप अपने फाइल्स में लागू कर सकते हैं या फिर जो यूज़ किए जाते हैं और जो यूज़फुल भी है आपके फाइल एट्रीब्यूट्स, तो उनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स हम करेंगे। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट है आपका आई मीन्स इम्यूटेबल। ठीक है, तो जब आप इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करोगे तो इससे क्या होगा, फाइल्स दैट हैव दिस एट्रीब्यूट सेट कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। तो जिन फाइल्स के साथ में ये वाला एट्रीब्यूट सेट कर दिया जाता है उन फाइल्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। This attribute is perfect if you want to prevent important files from being deleted by accident. तो ये वाला जो आपका attribute है ये उस समय आपका कार्य करता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल है वो एक्सीडेंटली डिलीट ना हो। ठीक है, अपनी फाइल्स को एक्सीडेंटली डिलीट होने से बचाने के लिए आप आई एट्रीब्यूट अपनी फाइल्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जे जर्नल। दिस एट्रीब्यूट मेक्स श्योर दैट द डेटा ब्लॉक्स ऑफ द फाइल्स आर रिटन टू द जर्नल बिफोर द मेटा डेटा ऑफ द फाइल आर रिटन। अब ये जो एट्रीब्यूट है ये इसकी मदद से क्या होगा कि जितने भी फाइल्स में आपके जितने भी डेटा ब्लॉक्स आप राइट करोगे वो सबसे पहले आपके जर्नल में राइट होंगे, बजाय कि उनको आप किसी भी फाइल के साथ में जोड़ दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दिस एट्रीब्यूट वर्क्स इन एवरी जर्नलिंग मोड एज सेट विद द डेटा इक्वल्स टू माउंट ऑप्शन एंड
you can use it to add some extra protection to your file. तो ये जो आपका एट्रीब्यूट है, जे एट्रीब्यूट, जनरल एट्रीब्यूट, ये हर एक जर्नलिंग मोड के साथ में सेट किया जाता है, ठीक है। और जो डेटा होता है इसमें, उसको माउंट ऑप्शन के साथ में सेट कर दिया जाता है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, इस एट्रीब्यूट का आप इस्तेमाल इसीलिए कर सकते हो क्योंकि अगर आप चाहते हैं अपनी फ़ाइल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रदान करना चाहते हैं, तो आप जर्नल जो एट्रीब्यूट है उसको अपने फाइल के साथ में जोड़ सकते हो, ठीक है। फिर है सिक्योर डिलीशन, मीन्स एस एट्रीब्यूट। When using this attribute on file, its block will be wiped before the delete action is committed. तो जब हम इस एट्रीब्यूट को अपनी फाइल के साथ में जोड़ते हैं तो जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो सारे साफ़ कर दिए जाते हैं इससे पहले कि आपकी फ़ाइल में जो डिलीट एक्शन है वो कंप्लीट किया जाए, ठीक है। डिलीट करने से पहले फ़ाइल के जितने भी ब्लॉक्स हैं पहले वो साफ़ किए जाते हैं, फिर आपका डिलीट जो एक्शन है वो कमिट होता है। यू एट्रीब्यूट अनडिलीट। When using this attribute, a file can be revived using tool like ext undelete. तो जब हम यू एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं अपनी फ़ाइल के साथ में, तो फ़ाइल को पहले रिवाइव कर दिया जाता है इस ext undelete टूल का इस्तेमाल करके, ठीक है। नेक्स्ट है ई एट्रीब्यूट, मीन्स एक्सटेंड। तो इस एट्रीब्यूट का क्या काम है? दिस एट्रीब्यूट इज एट्रीब्यूट ऑन मैनी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, इंडिकेट्स दैट द फाइल इज यूजिंग एक्सटेंड्स इंस्टेड ऑफ ब्लॉक्स फॉर मोर एफिशिएंट स्टोरेज। मीन्स जब हम इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको दर्शाता है कि जो आपकी फ़ाइल्स हैं और जो आपकी डायरेक्टरीज़ है वो ब्लॉक्स के जगह पे एक्सटेंट्स का इस्तेमाल कर रही है अपनी जो फाइल में स्टोरेज के लिए, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को और ज़्यादा आसान करने के लिए या फिर इफ़ेक्टिव वे में प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। फाइल्स वैसे फाइल्स में जब भी डेटा स्टोर किया जाता है तो वो ब्लॉक्स में किया जाता है, पर जब हमने ई एट्रीब्यूट यूज़ किया है तो स्टोरेज के लिए ब्लॉक्स की जगह पे एक्सटेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ई एट्रीब्यूट। तो इस एट्रीब्यूट का काम है किसी भी फाइल पे, मान लो ये etc जो आपकी डायरेक्टरी है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि ये जो इंडेक्सिंग मेथड है h3 को यूज़ करता है ताकि आपकी जो डायरेक्टरी जो ये डायरेक्टरी है इसमें आपकी सर्च को की स्पीड को इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। सर्च मतलब मान लो आपने किसी डायरेक्टरी में कुछ सर्च करना है, अब उस सर्चिंग मेथड के तौर पे जो आपका इंडेक्सिंग मेथड है यहाँ पे h3 का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सर्च स्पीड को इंक्रीज़ किया जा सके। तो ये थे आपके सारे फाइल एट्रीब्यूट्स जिनका आप इस्तेमाल अपनी फाइल्स के साथ में करते हैं, और जिन अलग अलग ये फाइल एट्रीब्यूट्स होते हैं और इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो भी हमने अभी तक किए हैं। अब अगर आपने टू सेट अ फाइल सिस्टम एट्रीब्यूट, अगर आपने कोई फाइल सिस्टम एट्रीब्यूट सेट करना है तो उसके लिए आपको कमांड यूज़ करनी पड़ती है, वो है CHATTR कमांड, चैटर कमांड। फॉर एग्ज़ाम्पल द फॉलोइंग कमांड वुड मेक द etc होस्ट फाइल इम्यूटेबल। अगर आपने ये वाली फ़ाइल जो है, इस नाम की फ़ाइल etc होस्ट नाम की फ़ाइल को इम्यूटेबल बनाना है तो उसके लिए आपको कमांड कैसे लिखनी होगी?
CHATTR और ऐड कर दोगे प्लस आई मीन्स इम्यूटेबल और फाइल का नाम जिस भी फाइल पे आपने ये एट्रीब्यूट ऐड करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये सारे एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो जो भी फाइल के साथ में आपने ऐड करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। टू वेरीफाई दैट यू हैव सक्सीडेड, ये देखने के लिए कि आपने जो एट्रीब्यूट ऐड किया है क्या वो ऐड हो चुका है, उसके लिए आपको यू कैन यूज़ LSATTR कमांड। ठीक है, तो इस कमांड से क्या होगा, दिस कमांड डिस्प्ले ऑल एट्रीब्यूट्स करेंटली सेट टू अ स्पेसिफाइड फाइल। तो इस एट्रीब्यूट से क्या होगा, जितनी भी आपने उस फाइल्स पे एट्रीब्यूट सेट किए होंगे उसकी डिटेल आपको दिखाई देगी। तो लिखोगे कैसे आप इसको, ls एट्रीब्यूट मीन्स आपने इस फाइल पे पता करना है कि कौन सी एट्रीब्यूट्स ऐड की है, तो LSATTR और फाइल का नाम उसके साथ में लिखना है। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स आपने ऐड किए होंगे उसकी लिस्ट आपके सामने आपको दिखाई देगी स्क्रीन पे। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो एट्रीब्यूट्स और वेरीफाई कर सकते हो कि एट्रीब्यूट जो है वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये कंप्लीट टॉपिक था आपका फाइल एट्रीब्यूट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिक फाइल परमिशंस। ठीक है, जो आपकी फाइल्स हैं उनमें कौन कौन सी परमिशंस आप प्रोवाइड कर सकते हो यूज़र्स को, ग्रुप्स को या फिर अदर्स को। तो Each file and directories has 3 user based permission groups। तो हर एक फाइल या डायरेक्टरी के आपके 3 यूज़र बेस्ड परमिशन ग्रुप्स होते हैं। ओनर हो गया, ग्रुप हो गया या फिर ऑल यूज़र्स। तो ओनर में क्या है, द ओनर परमिशंस अप्लाई ओनली द ओनर ऑफ द फाइल और डायरेक्टरी, दे विल नॉट इम्पैक्ट द एक्शन ऑफ अदर यूज़र। अब ओनर परमिशंस जो है आपकी वो सिर्फ जो फाइल का ओनर होगा या डायरेक्टरी का जो ओनर होगा उसी पे वो इम्प्लीमेंट होगी और अदर यूज़र्स पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। ठीक है, और ग्रुप में क्या होगा, द ग्रुप परमिशंस अप्लाई ओनली टू द ग्रुप ऑफ दैट हैज़ बीन असाइंड टू अ फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, अब ग्रुप परमिशंस सिर्फ उस ग्रुप पे ही आपकी अप्लाई होगी या उस ग्रुप को ही असाइन की जाएगी जिनको आपने फाइल्स और डायरेक्टरी असाइन की है। दे विल नॉट अफेक्ट द एक्शन ऑफ अदर यूज़र्स। ये जो ग्रुप परमिशंस है वो दूसरे यूज़र्स के जो काम है उसको अफेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है ऑल यूज़र्स। The all users permissions apply to other users on the system. This is the permission group that you want to watch the most। अब all users में बाकी जितने भी सिस्टम के यूज़र्स आएंगे इसमें ये आपकी परमिशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है, ये जो परमिशन ग्रुप होता है आपका ऑल यूज़र्स, हर कोई व्यक्ति इसी परमिशंस को इस परमिशन ग्रुप में अपने आप को ऐड करना चाहता है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिकली आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, आप कोई भी फाइल या डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हो इस ग्रुप ऑफ परमिशंस से। ठीक है, तो ओनर हो गया जिसने फाइल्स और डायरेक्टरी क्रिएट की है, उसी तक वो परमिशंस आपकी सीमित होगी। ग्रुप परमिशंस आपकी जिन पर्टिकुलर फाइल्स और डायरेक्टरी आपने अगर किसी एक ग्रुप को असाइन की है उस तक ही वो सीमित होगी। और ऑल यूज़र्स में बाकी सारे यूज़र्स होंगे जितने भी सिस्टम के, वो ग्रुप्स आपके, वो परमिशन ग्रुप्स आपके ऑल यूज़र्स में आ जाते हैं। तो परमिशन टाइप कौन कौन सी होती है आपकी, ईच फाइल और डायरेक्टरी हैज़ 3 बेसिक परमिशन टाइप्स। 3 तरीके की परमिशंस होती है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो रीड परमिशन से क्या होगा, रीड परमिशन रेफर्स टू अ यूजर्स कैपेबिलिटी टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल। मीन्स अगर यूज़र ने सिर्फ फाइल का कंटेंट ही रीड करना है तो रीड परमिशन आपकी परमिशन टाइप यूज़ होती है।
अगर राइट परमिशन में क्या होगा, राइट परमिशन रेफर्स टू द यूजर्स कैपेबिलिटी टू राइट और मॉडिफाई अ फाइल और अ डायरेक्टरी। ठीक है, राइट परमिशन जिस यूज़र को दी गई है वो यूज़र फाइल और डायरेक्टरी को राइट या फिर राइट मतलब मॉडिफाई उसमें चेंजेस कर सकता है। Execute. The execute permission affect a user's capability to execute a file or view the content of a directory. तो execute permission से क्या होगा, जितने यूज़र को जो जो कार्य क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है यूज़र की, वो उस फाइल को एग्जीक्यूट भी कर सकता है और जो भी डायरेक्टरी में कंटेंट होगा वो उसको व्यू भी कर सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन अगर आपने किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उसके कंटेंट को पूरे तरीके से व्यू करना है, तो आपको एग्जीक्यूट परमिशन ग्रांट की जाती है। तो ये थी आपकी परमिशन टाइप्स। अब व्यूइंग द परमिशंस, कैसे चेक करेंगे आप परमिशंस को किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पे कि कौन सी परमिशन प्रोवाइड की गई है किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पे। You can view the permission by checking the file or directory permission in your favorite GUI manager, which तो किसी भी आपने फाइल या डायरेक्टरी की परमिशन चेक करनी है तो वो आप किस में चेक कर सकते हो, GUI फाइल मैनेजर में जाके। ठीक है, और बाय रिव्यूइंग द आउटपुट ऑफ द LSL command while in the terminal and while working in the directory which contains the file or folder। एक तरीका तो GUI फाइल मैनेजर में जाके आप चेक कर सकते हो, और दूसरा आपको रन करनी पड़ेगी टर्मिनल पे कमांड LSL कमांड। ठीक है, या फिर वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स होंगी या फोल्डर्स होंगी उस दौरान आपको ये कमांड रन करनी है, तो आपके सामने पूरी लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी फाइल की, जितनी भी फाइल और डायरेक्टरी होंगी उस फोल्डर्स पे, उन पे कौन कौन सी परमिशंस प्रोवाइड की गई है। द परमिशन इन द कमांड लाइन इज़ डिस्प्लेड एज, इस तरीके से आप परमिशन जो आपकी होगी वो आपको आपके कमांड लाइन पे इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, ये अंडरस्कोर लगा के, R मीन्स रीड, W मीन्स राइट, X मीन्स एग्जीक्यूट, RWX 1 ओनर ग्रुप। ठीक है, तो मीन्स ये परमिशन दी गई है किसको, ओनर को और ग्रुप को भी। तो ये इस तरीके से आपका कार्य करता है, मतलब जब भी आपने अपनी परमिशन टाइप देखनी होती है किसी भी फाइल पे तो वो इस तरीके से आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो यूज़र राइट्स और परमिशंस, तो कौन कौन से अधिकार या फिर कौन कौन सी परमिशंस होती है यूज़र को। द फर्स्ट कैरेक्टर दैट is marked with an underscore is special permission flag that can vary। तो जो पहला ये आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये अंडरस्कोर जो है इसका क्या मतलब है कि ये स्पेशल परमिशन फ्लैग होता है जो कि जिसको आप वेरी कर सकते हो। ठीक है, वेरी मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी परमिशन आप इसके माध्यम से, इस फ्लैग के माध्यम से आप चेंज कर सकते हो। फिर द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 कैरेक्टर RWX इज फॉर द ओनर परमिशन। तो उसके बाद के जो ये 3 कैरेक्टर दिए गए हैं RWX, ये ओनर परमिशन के लिए यहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं। ठीक है, द सेकेंड सेट ऑफ 3 कैरेक्टर्स, उसके बाद के 3 जो कैरेक्टर्स हैं इज़ फॉर द ग्रुप परमिशन। ठीक है, ये किसके लिए है, ग्रुप परमिशन के लिए है, 3 कैरेक्टर उसके बाद के। द थर्ड सेट ऑफ 3 कैरेक्टर इज़ फॉर द ऑल यूजर्स कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 3 कैरेक्टर्स 3 बार लिखे गए हैं। तो पहला ग्रुप के लिए है, दूसरा नहीं, पहला ओनर के लिए है, दूसरा ग्रुप के लिए है और तीसरा ऑल यूज़र्स
के लिए है यहाँ पे परमिशन, ठीक है। फॉलोइंग दैट द ग्रुप सिंस द इंटीजर और नंबर डिस्प्लेज द नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स टू द फाइल। उसके बाद आप ये नंबर देख रहे हो 1 जो आपको दिखा है, ये इंटीजर नंबर जो है 1, इसका क्या मतलब है कि ये डिस्प्ले ये बताएगा कि कितने उस फाइल में कितने हार्ड लिंक्स है, कितने नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स उस फाइल में अटैच्ड हैं आपके, ठीक है। उसके बाद लास्ट पीस इज द ओनर एंड ग्रुप असाइनमेंट फॉर्मेटेड एज, ये दिखाया गया है कि किसको असाइनमेंट हुई है, ओनर को और ग्रुप को। तो ये इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं, ये लिखने का तरीका है कि ओनर और ग्रुप को कैसे असाइन किया गया है परमिशंस को। तो ये पूरा आपका ग्रुप परमिशंस, यूज़र्स के राइट्स और परमिशंस जो डिस्प्ले होंगे आपके या तो GUI फाइल मैनेजर के थ्रू या फिर LSL कमांड के थ्रू, इस तरीके से आप किसी भी फाइल की परमिशंस को व्यू कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। अब अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं आप परमिशंस को, ठीक है, चेंज करना चाहते हैं परमिशंस में, तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी कमांड chmod कमांड। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम परमिशंस फाइल या डायरेक्टरी पे जो भी परमिशंस हैं उनको चेंज कर सकें। तो प्लस या माइनस जो सिंबल है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है। प्लस का इस्तेमाल करते हैं हम परमिशन ऐड करने के लिए और माइनस का इस्तेमाल करते हैं परमिशन को रिमूव करने के लिए। तो टू गिव एग्जीक्यूट परमिशन फॉर द यूज़र यूज़ कमांड एज। अब आपने किसी यूज़र को एग्जीक्यूट परमिशन देनी है तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी chmod, ठीक है। ये तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट का साइन है जो ऑलरेडी आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखेगा ही। उसके बाद आपने लिखना है chmod कमांड। परमिशन देनी है आपने किसको, यूज़र को, तो आप लिखोगे यू। ऐड करनी है क्योंकि हम दे रहे तो हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए हम प्लस का निशान लगाएंगे। और परमिशन कौन सी देनी है, एग्जीक्यूट, तो एक्स हम लिखेंगे और फाइल का नाम जिस फाइल पे ये परमिशन आपने देनी है, ठीक है। टू गिव मल्टीपल परमिशंस यूज़ कमांड एज। अब आपने एक से ज़्यादा परमिशन प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। अभी हमने एग्जीक्यूट दी थी, अब एग्जीक्यूट के साथ में आप दूसरी परमिशंस भी देना चाहते हैं, यूज़र को भी देनी है और ग्रुप को भी देनी है, तो उसको कैसे लिखेंगे, chmod कमांड। यूज़र को हमने परमिशन दी रीड और ग्रुप को दी एग्जीक्यूट और फाइल का नाम दे दिया जिस फाइल पे हमने परमिशन प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। मल्टीपल परमिशन सेट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास। तो ये जो मल्टीपल परमिशन सेट है इनको हमें कॉमा से अलग करना होता है, ठीक है। टू रिमूव परमिशन फ्रॉम यूज़र्स यूज़ कमांड। अब रिमूव करनी है, किसी से परमिशन आपने वापस लेनी है, तो उसके लिए भी आपको कमांड यूज़ करनी पड़ेगी chmod यूज़र। और रिमूव करने के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे और कौन सी परमिशन रिमूव करनी है उसको भी हम लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन वापस लेनी है और यहाँ पे फाइल नाम जिस फाइल से हमने ये परमिशन लेनी है किसी भी यूज़र से, तो उस फाइल का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। तो दिस कमांड विल रिमूव रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशंस फ्रॉम द यूज़र। तो ये था रिमूव करने का। अब है चेंजिंग ओनर एंड ग्रुप। अगर आपने ओनर और ग्रुप ही चेंज करने हैं तो उसके लिए 2 commands are available to change the owner and the group। 2 कमांड्स अवेलेबल है हमारी ओनर और ग्रुप को रिमूव करने के लिए। ग्रुप ऑफ फाइल, तो फर्स्ट कमांड है आपकी CHOWN, ठीक है,
CHOWN कमांड है रिमूव करने के लिए पहली। दिस CHOWN command stands for change owner. CH means change, OWN means owner, and is used to change the owner of a file. अगर आपने किसी फाइल का ओनर चेंज करना है तो उसके लिए आप CHOWN कमांड यूज़ करते हैं। तो लिखने का तरीका है इसका CHOWN यूज़र और फाइल लिस्ट, मीन्स उस फाइल का नाम जहाँ से आपने यूज़र्स को रिमूव करना है। नेक्स्ट है ग्रुप, तो इसके लिए क्या है CH ग्रुप। तो CH GRP मीन CH ग्रुप कमांड स्टैंड फॉर चेंज ग्रुप एंड इज़ यूज टू चेंज द ग्रुप ऑफ द फाइल। किसी भी फाइल का ग्रुप आप चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए CH ग्रुप कमांड आप यूज़ करते हो। तो लिखने का वैसा ही तरीका है जैसा आपने CH ओन कमांड के लिए लिखा था, वहाँ पे यूज़र था और यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रुप, और फाइल की लिस्ट यहाँ पे आपको देनी होगी जहाँ से आप ग्रुप को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर होता है। बेसिक परमिशंस, जितनी भी आपकी फ़ाइल पे परमिशंस होती है और जितने आपके परमिशन ग्रुप्स होते हैं किसी भी फाइल के, तो ये था आपका टॉपिक।